चुनावी राजनीति से थोड़ा अलग हट के बात करी जाए तो नमाज की जो जो गाइडलाइंस है, जो नमाज पढ़ने की जो गाइडलाइंस दी गई थी वो इस आधार पे दी गई थी कि नमाज हमेशा साफ़ सुथरी जगह पढ़ी जाए और उससे किसी को तकलीफ़ ना हो रही हो। ये चीज़ एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, नमाज कैसे पढ़ी जाए और कहाँ पढ़ी जाए। लेकिन इस देश में हुआ क्या कि अपीज़मेंट के चक्कर में, अपीज़मेंट की राजनीति के चक्कर में नमाज सड़क पे पढ़ी जाने लगी। शब-ए बारात वाले दिन पूरे शहर में मोटरसाइकिलों पे 3-3 4-4 लड़के बैठ के पूरे शहर को हंगामे और गुंडागर्दी के भेंट चढ़ जाए। सड़कों पे आपके कहीं भी मस्जिद बन जाए और कहीं भी आपके दरगाह बना दी जाए। ये हुआ। अब देखिए, अब क्या है, समय बदल रहा है। अब जो है, जो अगर पोलराइजेशन इस तरह से करके कर रहे थे तो काउंटर पोलराइजेशन भी हो रहा है। तो अब जो है, जो वोटर है हर प्रदेश में अलग अलग, अगर आपके पास आप 18% के लिए आप कह रहे हैं कि नमाज सड़क पे पढ़ी जानी चाहिए, तो 80-82% ये भी तो कह रहा है कि नमाज सड़क पे नहीं पढ़ी जानी चाहिए। तो वो यूनाइट हो गया है। अब अखिलेश यादव जी इतने मजे हुए राजनीति के हो चुके हैं कि अब उनको ये बात समझ में ना आ रही हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो फंस गए हैं। फंस इसलिए गए कि अगर वो ये मुद्दा नहीं उठाएं, अगर वो अपनी जो ट्रेडिशनल अपीजमेंट की राजनीति पे ना रहें, तो उनको ये भी डर है। देखिए, कांग्रेस हर जगह अपना मुस्लिम वोट बैंक वापस लाने में लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शांत बैठी हुई है, ये अलग की बात है। सिर्फ लोकसभा चुनाव में वो जागते हैं और बाकी स्टेट के चुनाव में वो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। तो कांग्रेस हमेशा अपने, राहुल गांधी जी अपने ट्रेडिशनल वोटर मुसलमानों को वापस लाने में लगे हुए हैं। इस चक्कर में अखिलेश यादव जी फंसे हुए हैं। अगर वो उस राजनीति में आ जाएं जो उन्हें करनी चाहिए कि भाई सबको साथ लेके चलने वाला, तो उनको ये डर है कि कहीं कांग्रेस उनका ट्रेडिशनल वोट बैंक हाईजैक ना कर जाए। और इससे देखिए, जो संवाद में जो बोला गया वो मैंने भी सुना था। उत्तर प्रदेश में अब जो है चुनाव की तैयारियां अब ऑफिशियली शुरू हो गई आपके कार्यक्रम के साथ। यही इसमें एक चीज और भी बहुत समझने वाली ये है कि देखिए, अब सारे राजनीतिक दलों को ये बात समझ में आ चुकी है कि सिर्फ मुसलमान वोट से हमें सरकार नहीं बननी है। अब मुसलमानों के पास वो ट्रम्प कार्ड नहीं बचा है कि वो आपको सत्ता दिलाए। लेकिन अब वो करें क्या, वो जाएं कहाँ, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन लोग के ये फंस गई है। और भाजपा के लिए अगर देखा जाए तो ये जो आखिरी लैब है मुस्लिम तुष्टीकरण की, उत्तर प्रदेश, बाकी सारे लैब टूट चुकी हैं, निपट चुकी है। अब ये आखिरी लैब है। वो देखिए, उत्तर प्रदेश के 27 के चुनाव में वो भी पता लग जाएगा कि अभी तुष्टीकरण की राजनीति में कोई दम बचा है या नहीं बचा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।